हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से ही स्टार्ट कर दिया है मैंने वेट लॉस जर्नी। तो वेट लॉस चैलेंज में 1 मंथ का आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ। और जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, डेली देखिएगा और डेली लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपका 1 मंथ में 4 से 5 किलो तक वेट कम होगा। अगर आप डेली रेगुलर करते हो तो। रेगुलर अगर नहीं करेंगे तो गारंटेड नहीं है कि आपका वेट कम होगा। इस वजह से आप ना रेगुलर रहिएगा। इसमें देखिए, यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स आपको दिखा रही थी। मैं ड्राई फ्रूट्स में क्या लेती हूँ, 2 बादाम, 1 अखरोट, 8 या 10 किशमिश और फिर से थोड़े से मेथी दाना को रात में भिगो के रखती हूँ और सुबह मैं लेती हूँ उसको एक्सरसाइज के पहले। एक्सरसाइज के पहले अगर आप उसको लेते हैं तो थोड़ा सा आपको एनर्जी देगा। अगर आपको एक्सरसाइज के टाइम पे भूख लगती है या फिर वीकनेस होता है, बहुत लोगों को चक्कर आता है, तो आप एक केला भी खा सकते हैं उसके पहले, या हाफ, बड़ा केला है तो हाफ केला भी खा के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। प्री वर्कआउट मील आप कुछ भी ले सकते हो थोड़ा सा। इसके बाद से मैं करती हूँ एक्सरसाइज। और हाँ, उठते ही पीजिएगा गुनगुना पानी। जिन लोगों को गुनगुना पानी सूट नहीं करता है वो नॉर्मल पानी पी लेंगे, लेकिन गुनगुना पियेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं उतना पीजिए। और कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट तक आपका 1 लीटर पानी ना कंप्लीट हो जाए मॉर्निंग में। ये आपको कोशिश ज़रूर करनी है। इसके बाद से आप करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि आपको ना एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको 7,000, 8,000, 10,000 तक आपको स्टेप चलना है। ठीक है, दिन भर का मिला के आपको वॉक 2 टाइम कीजिएगा, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। और साथ में जो है दिन भर आप चल रहे हैं तो वो सारे काउंट होके आपका 10,000 स्टेप होना चाहिए। हो जाता है ईजिली, क्योंकि हम जब वॉक करते हैं तो 3-4 हज़ार एक टाइम में कर ही लेते हैं और दिन भर हम चलते ही हैं, कभी सीढ़ियाँ चलते हैं। तो आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपनी वेट लॉस जर्नी में। अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ अपर बॉडी का। मैंने जो पहले आपको दिखाया, तो पहले वार्म अप किया था मैंने। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है बॉडी को। मैंने इसमें थोड़ा सा जंपिंग के साथ किया था। आप अगर जंपिंग नहीं कर सकते, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो थोड़ा सा उनको जंप करने में दिक्कत होता है, तो आप आराम आराम से वॉक कर सकते हैं। उतना ही दूर में आपको चलना है, बस थोड़ा सा स्पीड में कर लीजिएगा, वॉक कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका वार्म अप। इसके बाद से मैंने अभी ब्रेस्ट के एक्सरसाइज ही दिखाए थे, इसके पहले जो भी एक्सरसाइज मैंने किए थे वो। और ये बटरफ्लाई कर रही थी मैं। बटरफ्लाई में बस आपको ये ध्यान रखना है कि पीठ गर्दन सीधी होनी चाहिए और बाकी आपका पैरों को मतलब जितना हिला सकते हैं उतना हिलाइए और 5 मिनट तक ज़रूर कीजिए बटरफ्लाई। इसके बाद से ये क्रॉस है। क्रॉस से आपका साइड का फैट जाता है और बेली फैट भी कम होता है और कमर के आसपास की फैट भी कम होती है और आपका बॉडी जो है मूवमेंट करता है तो बॉडी लचीला भी बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है। तो बहुत अच्छे हैं ये सारे एक्सरसाइज। और इन सारे एक्सरसाइज को करके ही मैंने 18 किलो वेट लॉस अपना घटाया था। जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था तो ये सारे एक्सरसाइज करने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर आपको अभी हो रही है तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हल्की फुल्की दर्द भी होना नॉर्मल है, क्योंकि ये मुझे भी हुआ करती थी। जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, पेट बाहर निकला हुआ रहता है, तो आपको आगे झुकने में भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपको जितना आपसे हो सके ना उतना आप ज़रूर कीजिएगा। 20 बार, 10 बार, जिन लोगों से हो रहा है वो 60 बार करें। 20 के 3 सेट लगाएं या 20 के 5 सेट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, 45 मिनट तक कोशिश कीजिएगा। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जो भी आप जुम्बा करना चाहें, डांस, रस्सी कूदना चाहें तो रस्सी वगैरह तो इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ 5 मिनट तक आप कीजिए। 100 बार, 200 बार, जितना बार आप रस्सी कूद सकते हैं उतना बार कूदिए तो अच्छा है। साथ में ये सारे एक्सरसाइज भी कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। इससे भी देखिए बेली फैट पे असर आएगा। बेली को हम अंदर की तरफ खींच
रहे हैं और फिर हम बाहर छोड़ रहे हैं। और ये है भुजंगासन जो कि बहुत बढ़िया है, डबल चिन के लिए अच्छा है। फिर से बैक पेन अगर है, आपको कमर में दर्द है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये चाइल्ड पोज भी कीजिएगा, इससे आपको पीठ में या फिर कंधे में अगर जकड़न है तो वो आपकी कम हो जाएगी। और फैट तो कम होता ही होता है। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वेट लॉस में एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। ऐसे तो देखिए डाइट का ही 80% तक जो है असर होता है हमारे बॉडी में, लेकिन आपको ना एक्सरसाइज साथ में करना चाहिए। साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी हमारी टोन होती चली जाएगी, स्किन हमारी लटकी हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पे ये लोअर बेली फैट के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। ये 20 बार ही मैं करती हूँ, 20 बार से ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी जोर पड़ता है। तो आपसे जितना हो 5 बार 10 बार 20 बार 40 बार आप जितना कर सकते हैं उतना करें। ये भी मर्काटासन है, ये जो है कमर के आसपास की चर्बी को, हिप की चर्बी को कम करता है, साथ ही में आपके कमर दर्द को भी ये राहत पहुँचाता है। इसके बाद से आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि इस टाइम मैं पीती हूँ जो फैट कटर ड्रिंक होता है वो। तो फैट कटर ड्रिंक में आज मैंने भिगो कर रखा था रात को ही जीरा और सौंफ, साथ में थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और अभी मैं इसको पीऊँगी तो हल्का मैं गुनगुना करके पीऊँगी। आप चाहें तो इसको, आपको अगर इस ड्रिंक से ना गर्मी होती है, बहुत लोग कहते हैं कि हमें गर्मी करती है, तो इसको ऐसे ही ठंडा ही आप छान के पी लीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा करेगा। या फिर हल्का सा गुनगुना करके आप पी सकते हैं। और बॉईल अगर करना चाहते हैं तो इसमें 2 गुना पानी डालिए, इसके बाद से आप बॉईल करके इसको पीजिए जब 1 गिलास पानी इसका बच जाए। हालांकि मैंने रात में भिगोया था तो इसके सारे गुण जो है पानी में आ चुके थे, तो मैंने हल्का सा इसे गर्म किया है और अभी मैं इसे पी लूँगी। और ये जो बच जाता है ना, तो इसको मैं चबा चबा के खा लेती हूँ। और आप चाहे तो इसे सब्जी में ऐड कर सकते हैं, सब्जी में तड़के में यूज कर सकते हैं, मसाले के तौर पे यूज कर सकते हैं पीस के। तो इसको फेंके नहीं, ये काफ़ी जो है ठीक है, मतलब ये यूज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा। या फिर आप चबा कर खा सकते हैं तो खा लीजिए, मैं चबा के ही खा लेती हूँ, ऊपर से ये पानी पी लेती हूँ। पानी जब भी पीजिए आप घुट घुट करके पीजिए। और खाना जब भी खाइए आप 32 बार से ज़्यादा चबा के खाइए। स्लो ईटिंग ज़रूर कीजिएगा वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं। स्लो ईटिंग करेंगे तो अच्छे से खाना आपको डाइजेस्ट होगा, ब्लोटिंग नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, खाना अच्छे से पचता है। जब हम मुंह में लार के साथ जब हम खाना को अंदर लेकर जाते हैं, खूब सारा चबाते हैं, तो खाना हमारा अच्छे से पचता है। इस वजह से कहा जाता है कि 32 बार फॉर्मूला ज़रूर अपनाना चाहिए, 32 बार चबाकर ज़रूर खाना चाहिए। एक निवाले को, छोटे छोटे निवाले लीजिए और उसको चबाकर खाइए। इसके बाद से बाकी के काम निपटाए मैंने घर के, और फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज सिंपल सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो मेरी ना डाइट सिंपल होती है, वही चीज़ें मैं दिखाती हूँ जो घर पे आपके आसानी से मिल जाता है और आप डेली वे में उसे खाते भी होंगे, बहुत सारे घरों में खाते भी होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 चम्मच के बराबर सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आप खाते हैं, लेकिन तेल की क्वांटिटी कम रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा। आधा चम्मच या 1 चम्मच तेल में बनाइएगा। मुझे यहाँ मूंगफली को भूनना था तो मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया था। इसके बाद से मूंगफली जब हाफ भून गई थी तो मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इस तरह से ना प्याज जलते नहीं हैं। तो हर किसी का तरीका देखिए अलग अलग हो सकता है। आप चाहे तो इसमें सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है ना, सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, गोभी वगैरह, तो मैं इसमें ऐड करती हूँ। लेकिन गर्मियों में इस तरह की सब्जी नहीं होती है, भिंडी परवल ये सारी ही ज़्यादातर मतलब मिलती है। तो इसमें मैं सिर्फ मूंगफली डाल के, कड़ी पत्ता डाल के, प्याज और हरी मिर्च यही डाल के मैं बनाती हूँ। और मसाले में मैंने थोड़ा सा धनिया, हल्दी और नमक, बस इतना ही डाला है मैंने, और इसको सूखा ही भून लिया है। अब इसमें भिगोए हुए पोहा ऐड कर देंगे, और ये बारीक वाले पोहा थे। तो ये मैंने आधी कटोरी, छोटी कटोरी से आधी कटोरी मैंने भिगोया था, लेकिन ये फूल गई थी, फूल कर जो है 1 कटोरी हो गई थी। तो जो भी आप खाएं, जैसे चावल खा रहे हैं या फिर पोहा खा रहे हैं, तो 1 छोटी कटोरी का माप रखें आप और उसी से बनाकर खाएं। और
कम क्वांटिटी में जब खाएंगे ना तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो आपको 2 घंटे बाद अगर भूख लगती है तो आप फ्रूट ले सकते हो। एक ही बार ज़्यादा खाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा आप बार बार खाएं। तो इस तरह से बार बार का मतलब कि स्नैकिंग आपको नहीं करना है। बार बार जैसे मन हुआ तो बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। देखिए 1 महीने तक वेट लॉस अगर आप करना चाहते हो तो बाहर की चीज़ें एकदम से बंद कर दीजिएगा। जितना भी जंक फूड है, चिप्स से लेके कोल्ड ड्रिंक्स तक, हर चीज़ आपको बंद करना है। मार्केट की जितनी चीज़ें हैं, चाउमीन, बर्गर, मैदे से बनने वाली चीज़ें, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत सारे शुगर पाया जाता है। आप हेल्दी वे में कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, जैसे कि आप लस्सी वगैरह पी लीजिए। ये सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं, लेकिन 1 मंथ तक आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें टच मत कीजिए बाज़ार की। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो संडे को थोड़ा सा आप खा सकते हो। देखो जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आप आधा स्लाइस खा लो या 1 स्लाइस खा लो, या फिर आपको गोलगप्पे खाने का मन करे तो 2 खा लो। मतलब मन को नहीं मारना है, लेकिन आपको क्वांटिटी को बैलेंस करना है। बस आपकी इच्छा को पूर्ति करना है, बस इतना ही खाना है आपको। इसके बाद से देखिए ये 9 बजे के करीब मैंने किया था ब्रेकफास्ट, और मैं ना 14 घंटे का फास्ट करती हूँ। मैं रात को खाती हूँ 7 से 7:30 बजे। मॉर्निंग में मेरा 9 साढ़े 9 का टाइम होता है ब्रेकफास्ट का। इसके बाद से मैंने 2 घंटे बाद लिया था फ्रूट, और फ्रूट में आज मेरे पास अमरूद रखे थे वो लिया। 2 रोटी ली है लंच के टाइम में, दाल लिया है और सब्जी ली है। शाम का टाइम है, और लंच के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी पीने का मन करे तो ग्रीन टी आप पी सकते हो, और ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाएगा। फिर से आपका वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ग्रीन टी। और जब मैं वेट लॉस जर्नी में होती हूँ तो मैं ग्रीन टी लेती हूँ। इन दिनों मैं नहीं ले रही हूँ, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ देखिए इवनिंग में आपको हेल्दी स्नैक्स लेना है। चाय अगर आप पीते हैं तो चाय के साथ आप स्नैक्स लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप ना 4-5 बजे के करीब थोड़ा सा स्नैक ले लीजिए, जैसे कि चना हो गया भुने हुए, या कच्चे चने अगर आपके पास है स्प्राउट्स बना लीजिए, या फिर मखाने खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए। 1 मुट्ठी खाइएगा, अपने मुट्ठी से 1 मुट्ठी। पानी के साथ ले सकते हैं आप। अगर आपको चाय पसंद है तो फिक्की चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर गुड़ वाली चाय, या फिर आर्टिफिशियल जो भी शुगर आती है उसके साथ आप कम मीठा चाय आप पीजिएगा, तो आपको नुकसान नहीं करेगी चाय भी। तो इसके बाद से बारी आती है डिनर की। तो डिनर में मैं बना रही हूँ चीला। तो डिनर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओट्स हैं, दलिया है, चीला है, फिर से आप उत्तपम खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं डिनर में। तो ये सारे ऑप्शन हैं। और आपने क्या खाया फर्स्ट डे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग का वेट कितना है, जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, आप लोगों का वेट कितना है ये ज़रूर बताइएगा, और हाइट के अकॉर्डिंग बताइएगा। तब मैं आपके अकॉर्डिंग ना आपको डाइट ज़रूर बना कर दूंगी, और फिर वीडियो में ही दूंगी। और आपका अगर कोई हेल्थ इशू है, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, मुझसे पर्सनली डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं आप लोग। वहाँ पे मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका वेट मैं कम करा दूंगी। ठीक है, तो आप पर्सनली अगर डाइट प्लान लेते हैं तो वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग मैं डाइट प्लान बनाकर देती हूँ। आपके हाइट के अकॉर्डिंग, हेल्थ इशू है तो इस हिसाब से, और डेली मैं खाना आपका चेक करूँगी आप कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं। अभी वीडियो में देखो आप कितना खा रहे हो ये मुझे नहीं पता। मैं ना ये जो डाइट दे रही हूँ ये सबके लिए दे रही हूँ। और अगर आपका हेल्थ इशू कोई भी नहीं है तो आपका 4 से 5 किलो तक वेट कम हो जाता है इस डाइट से। लेकिन आपको अगर हेल्थ इशू है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको दिक्कत होगी वेट लॉस में। तो ये सारे कारण होते हैं। तो अगर आप लोग पर्सनली मुझसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो वहाँ गारंटेड है मैं वेट कम करा दूंगी आपको। आपसे पर्सनली मैं बात भी करती हूँ। देखिए डिनर के बाद मैं करती हूँ वॉक आधे घंटे का। इसके बाद से लेती हूँ फैट कटर ड्रिंक, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो शेयर किया है, इसको बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट डे का डाइट, और आने वाले 30 दिनों तक मैं आपको डाइट देने वाली हूँ। न्यू अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।